तो ठीक है, तो रॉल्स लॉ के आधार पर लोग पढ़े थे, दो टाइप्स के थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे? जो कि ओबे करे या फॉलो करे किसको? रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ, इट ओबे द रॉल्स लॉ। वैसे सॉल्यूशन जो आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रॉल्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ जी? वो कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा? टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और इसको और आप लिख सकते हो किसमें? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट। ये जो ग्राफ देगा, ये जो लाइन को फॉलो करेगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। चलिए लिखते जाइए। हाँ, और क्या? और एक बात बताइए, एक सॉल्यूशन के अंदर और क्या क्या हो सकता है? देखो, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं ना? हाँ, उसमें क्या सॉल्यूट होता है और उसमें सॉल्वेंट होता है, और क्या होता है जी? और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होता है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी तीसरा क्या हो सकता है? सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात बताओ, सॉल्यूट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, सॉल्वेंट को बी से, तो सॉल्यूशन को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी से। इन दोनों का मिक्स, दोनों मिक्स होगा ना, मतलब जुड़ा हुआ है ए और बी। ठीक है, अब एक बात बताइए यहाँ पे कि इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके बीच में। सॉल्यूट में क्या होगा? ए का अट्रैक्शन आपस में होगा। अरे मान लो शुगर है, शुगर का शुगर आपस में भी तो ऐड है, और वाटर क्या आपस में नहीं जुड़ा हुआ है? वाटर वाटर। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या होगा? ए किसके साथ जुड़ जाएगा? बी के साथ। ऐसा ही होता है ना? आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो इन सिंबल्स का आज हम यूज करेंगे। आप लिखिए यहाँ तक फिलहाल, और वो सिंबल्स लिख लेना कॉपी के ऊपर, उस पर यूज करेंगे। तो ये रॉल्स लॉ इक्वेशन है, इसको जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसमें और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन में। लिखिए, आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके? सॉल्यूट। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट को। और बी सॉल्वेंट को। आ रहा है समझ में? यानी एफ ए बी को क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हमेशा बराबर होगा किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, आइडियल तब मिलेगा जब हर चीज इक्वल हो, कोई चेंज वगैरह ना आए, है ना? आइडियल उसी को ना कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले और बाद में चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, तीसरा, अगर दोनों को हमने मिक्स किया तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए। आया समझ में? तो लिखिए, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 0 आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग मतलब डेल वी मिक्स, जैसे ही हम मिक्स किए दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर चेंज नहीं होगा तो कितना होगा? 0। आया बात समझ में? पहले जितना था बाद में भी वॉल्यूम उतना ही रहा, चेंज नहीं हुआ, उसे को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन, जब ये चेंज नहीं होगा तो। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चेंज इन इंथैल्पी, हीट चेंज। ये भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। आइडियल है तो क्यों चेंज होगा? आइडियल उसी को कहेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फिर कितना होगा बताइए तो? 0। इसका मतलब समझे कि कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब होगा ना इवॉल्व होगा। कब? जब हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो लिख लो यहाँ बगल में, नो हीट इज एब्जॉर्ब
और इवॉल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग। कोई हीट एनर्जी का चेंज नहीं होगा जब हम मिक्स करेंगे इन दोनों को। तो आया बात समझ में? ठीक, इसको एक एग्जांपल से समझो, ज्यादा क्लियर होगा। एक बात बताओ, दो सेम नेचर टाइप का हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, कैसे नेचर के लेंगे? दोनों सेम। सेम नेचर कैसे होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप वाला, सेम फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट। जैसे आपने मिलाया ऑक्टेन प्लस हेप्टेन, इन दोनों को मिक्स कर दिया, या हेक्सेन, इसको मिक्स किया। अब बताओ दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्केन है, सेम है। ठीक, अब दोनों अगर मिक्स होगा तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एक्चुअली ऑक्टेन आप जानते हो पेट्रोल होता है ना, और ये भी वही है। तो एक बात बताइए, पेट्रोल में अगर हम डीजल मिला दें, क्या हीट चेंज होगा? नहीं। हीट चेंज होगा क्या? एसिड में एसिड मिला दो, कोई चेंज आता है क्या? एसिड में एसिड ही कह रहा हूँ मिलाने के लिए, चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? नेचर कैसा है दोनों का? सेम। एसिड के साथ बेस मिलाएंगे ना तो रिएक्शन होगा। एसिड एसिड रिएक्ट करेगा क्या आपस में? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम। अब एक बात बताओ, आप लिए 1 लीटर ऑक्टेन और 1 लीटर हेप्टेन और दोनों को मिक्स कर दिया, तो बन गया मिक्सचर, सॉल्यूशन बन गया। चलो, ये दोनों तो मिक्स तो हो ही जाता है। अब एक बात बताइए, अगर 1 लीटर इधर लिया 1 लीटर ये लिया तो बना कितना? 2 लीटर। तो पहले जितना था उतना ही बाद में भी आया, कोई चेंज आया? नहीं ना। तो इसी को हम कहते हैं कोई चेंज वॉल्यूम में नहीं होगा। अच्छा, कोई हीट चेंज नहीं होगा। बताओ, यहाँ पे पेट्रोल में आप डीजल मिला दो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इस तरह का आप मिला दो, या ऑयल, घर पे तेल होता है ना, सरसों ऑयल है, उसमें नारियल तेल मिला दिया, मिक्स हो जाएगा दोनों, सेम नेचर का है। अच्छा, वो दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई 1 लीटर मिक्स करेंगे 2 लीटर होगा। लेकिन तो वॉल्यूम में कोई चेंज आया क्या? पहले जितना वॉल्यूम था 1 + 1 2 था, अभी भी कितना है? 2। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या उसमें कोई हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट इवॉल्व होता है? उस दोनों को मिक्स करते हैं तो कोई एनर्जी रिलीज हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों का जो नेचर है ना वो एक ही जैसा है, तो कोई हीट चेंज होगा? नहीं। ये कब संभव है? जब दोनों का नेचर सेम है। अच्छा, इस पे आइए कि क्यों चेंज नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात, उन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है। जैसे आप जानते होंगे कि जितने ऑयल वगैरह हैं वो सब कैसे होता है? नॉन पोलर इन नेचर, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही जैसा है, पेट्रोल और डीजल में एक ही जैसा है, इसलिए मिक्स हो जाता है। और पेट्रोल वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, या ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, तब वॉल्यूम थोड़ा अलग आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाता है कौन? ऑयल। क्योंकि वाटर कैसा होता है? पोलर नेचर का, और ऑयल कैसा होता है? नॉन पोलर नेचर का, इसीलिए ये मिक्स नहीं होता। आया बात समझ में? तो वही मैं बात एक एक करके लिखा रहा हूँ कि देखिए, वो पहले और बाद में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, आसानी से मिक्स हो गए तो कोई एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो ना तो एनर्जी में कोई चेंज या लॉस या गेन हो रहा है, ना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज हो रहा है। तो फाइनली ये कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, यानी कि ये कोई भी यानी कि रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के आप लोग एग्जांपल दे सकते हो ना? क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो? सेम फंक्शनल ग्रुप वाले, यानी सेम नेचर वाले। तो कुछ एग्जांपल्स आप बताइए, और बताइए दूसरा जो आइडियल सॉल्यूशन आपको लगता है, बोलिए कोई एग्जांपल। देखो, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड कर लो, C2। ठीक है, इसका नाम तो जानवे करते हो। एक और ना मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड, दोनों का नेचर क्या होगा? सेम। आप इसी की जगह ब्रोमाइड लिख दो, नेचर क्या होगा? सेम। तो वो क्या हो जाएगा? वो किस में आएगा? आइडियल सॉल्यूशन में। आ रहा बात समझ में? जैसे आपने लिख दिया बेंजीन, बेंजीन कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक। तो दूसरा कंपाउंड भी क्या लोगे? एरोमेटिक। तो दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड लो ना, टॉलिन को जानते हो?
टॉलिन कैसा होता है? अरे बेंजीन में तो बनता है। बेंजीन में क्या बनता है? ये एरोमेटिक, बेंजीन में एक CH3 जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। अल्कोहल मिक्स विद अनदर अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मिक्स विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मिक्स विद प्रोपाइल अल्कोहल, बढ़ाते जाएंगे। तो अगर नेचर सेम है तो कोई चेंज आएगा क्या? अरे सिंपल समझो ना, एक पानी है, अब फिर उसमें दूसरा पानी मिला दिए तो कोई चेंज आता है क्या? जितना वाटर है वो ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा, कोई एनर्जी में लॉस गेन नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। कोई नेचर अगर सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप समझे चेंज कब आता है? जब दोनों का नेचर अलग होगा। नेचर अगर अलग है तो चेंज आएगा। जैसे एसिड और वाटर, इन दोनों को मिक्स करो, आपको पता है इससे एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है। एनर्जी में चेंज आएगा ना जी। क्यों? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं है। अब एनर्जी में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में नहीं चेंज आएगा। अगर थोड़ा सा भी एनर्जी बढ़ा तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे? एवोपरेट होंगे। यानी कि क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? नहीं। अच्छा, एनर्जी में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, इसीलिए। आ रहा है बात समझ में? तो उस केस में जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा इसको फॉलो करेगा? नहीं कर पाएगा। और अगर नहीं कर पाएगा तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आती है? ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन की बात। अभी हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। पहले इसको लिखो आप। एग्जाम्पल अच्छे से पहचानना सीख लीजिए, ये बाबू ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन इस पे, एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल से आपको पहचानने आना चाहिए कि आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा। आइडियल का पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों कैसा होगा जी? सेम नेचर का। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो आप समझ गए ना कि जब जब यहाँ पे जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे उस केस में कोई चेंज नहीं मिलेगा। चेंज नहीं मिलेगा मतलब जीरो मिलेगा, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बराबर होगा, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो इसके आधार पर एक बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, अभी तो छूट गया। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप जरा बताना कि इसमें आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा। पूछा है कि इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। लिखो क्वेश्चन क्या था। नॉट आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। आई थिंक किसी साल पूछा था 2022-23 में बिहार बोर्ड का। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लिखिए। हम्म। समझ में आ गया? देखो बेंजीन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली नॉन पोलर होता है, और वाटर कैसा होता है? पोलर। दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट। तो क्या ये आइडियल सॉल्यूशन देगा? नहीं। तो ये फिर नॉन आइडियल देगा। और बाकी सब में देखो आप, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये ब्रोमाइड, ये भी ब्रोमाइड, और ये भी बेंजीन, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में पूछे गए थे, 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए थे। आप लोग पास क्वेश्चन बैंक होगा तो बना लेना। जितने बिहार बोर्ड के बच्चे हो ना, क्वेश्चन बैंक जरूर बना के जाना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जरूर एक बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा, आज तो छूट गया, बाद नहीं लेता है, यहाँ है नहीं। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाओगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या पूछता है क्या बिहार बोर्ड। ठीक है।
हाँ जी, ये भी पूछ सकता है कि इन विच सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 आफ्टर मिक्सिंग। अब ऑप्शन दे देगा आइडियल सॉल्यूशन, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। डी नन ऑफ दिस, तो किसे टिक करोगे बोलो? आइडियल सॉल्यूशन को। अगर तुमको बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये किस में होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? आइडियल एंड नॉन आइडियल में अंतर समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, लिख लीजिए आप यहाँ तक। नहीं करे वो क्या होगा? नॉन आइडियल। तो लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, नॉन डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या हो गया रे पीछे? तुम भी तो ही कर रही है। दोनों को दो दो हाथ। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे जी? जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे। पहला चीज तो यही लिख लो, इट डू नॉट अवे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने का क्या मतलब हुआ? रॉल्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। रॉल्स लॉ का इक्वेशन क्या था बताइए? पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो ये इसके बराबर नहीं होगा। अच्छा, बराबर नहीं होने का मतलब क्या हो सकता है? या तो उससे ग्रेटर होगा या उससे स्मॉलर होगा। और इसी के आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, और ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये बड़ा हो गया पीटी, तो इस कैसा डेविएशन मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या अंतर होगा? पहला अंतर तो साफ साफ दिख रहा है, क्या जी? पीटी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। ग्राफ भी कल खींचे थे ना, तो आप लोग चाहो तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसमें क्या लिखोगे? पीटी लेस देन, बिल्कुल सही जवाब है, ये कम होगा टोटल से। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आता है? हाँ बताए थे ना। अब इसके आगे बात करते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? आप सोचो तो जरा। ये सॉल्यूशन का हो गया, इधर किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब वाटर लेंगे तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे ना जी, तो वो भी तो आपस में जुड़े होंगे, ठीक। अब मुझे ये बताओ, इतना तो समझ में आता है ये बराबर तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? कौन? एफ ए बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, आप ये कह रहे हो, क्यों? देखिए सुनिए, समझिए इस बात को। ऐसा मिलता है ना ग्राफ, अगर ये पीटी रहता तब तो रॉल्स लॉ को फॉलो किया, लेकिन इसके ऊपर से चला जाता है, इसके ऊपर से, तो वो आपका क्या हो गया? पीटी ग्रेटर हो गया ना उस केस में, ठीक है। अब पीटी अगर ग्रेटर हो रहा है तो बताइए ये कौन है जी? इसका पूरा नाम क्या है? वेपर प्रेशर है ना, टोटल वेपर प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब हो सकता है? वेपर प्रेशर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर ज्यादा कब हो सकता है? सोचते एक एक करके। जब वेपर्स, पहली बात, जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे, अगर वेपर्स की मात्रा ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। अच्छा ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए ना है, ठीक, इतना तो समझ रहे हो ना, सॉल्यूशन है, ये जो फाइनल लाइन बनती है वो सॉल्यूशन का होता है, ये होता है पीए पीबी, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है, इसका मतलब वेपर्स ज्यादा गए ऊपर, वेपर्स ज्यादा, जैसे लिक्विड है, अब खूब सारा वेपर जा रहा है, बहुत सारे वेपर गए, तो भाई प्रेशर ज्यादा नहीं लगाएगा यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और ये वेपर ज्यादा कब बनेंगे?
नहीं, टेम्परेचर छोड़ो, जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। जैसे मैं तुम्हें दो सॉल्यूशन बताता हूँ, एक है वाटर, एक है हनी, दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म करो, किसमें वेपर्स ज्यादा बनेंगे? क्यों? क्योंकि वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है एज कंपेयर टू हनी। आया समझ में? तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? अब वो तो बताओ, कम होगा, तभी तो ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, और ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा वेपर। इसका मतलब समझे कि वेपर्स ज्यादा बनने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के बीच में है वो वीक होना चाहिए। जैसे जैसे वो वीक होगा वो जल्दी एवोपरेट होगा और वो बनेगा, तो यानी कि ये कम होना चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसे मैंने वाटर का और हनी का एग्जांपल दिया ना, वाटर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू हनी क्या है, वीक है। और भी कोई सॉल्यूशन आप सोच लो, जैसे पेट्रोल है और वाटर, पेट्रोल और वाटर में बताओ, पेट्रोल तो खुद ही एवोपरेट हो जाता है, नहीं छोड़ दो तो, क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो खुद ही अपना एवोपरेट कर लेगा। लेकिन वाटर इतना आसानी से एवोपरेट नहीं होता, उसको 100 डिग्री तक बॉयल करना पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? तो यानी कि वाटर के केस में वेपर बनाने के लिए 100 डिग्री तक टेम्परेचर देना होगा, और पेट्रोल के केस में तो ज्यादा चक्कर नहीं, तो यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा। ये समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत? अच्छा, ये बस एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद तो सब इजी है। जैसे थर्ड पॉइंट, अच्छा इधर फिर बताओ, अब तो क्लियर है ना? इधर क्या होगा, उल्टा FAB क्या हो जाएगा जिस बार? अच्छा अगर बताओ ये ग्रेटर होगा, तो आप पढ़े थे ना कि इसका जो लाइन जाएगा वो बिलो जाएगा सॉल्यूशन का। अब बताओ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है तो वेपर्स कम बनेंगे, अब वेपर्स कम बनेंगे तो जाना चाहिए था यहाँ से, और ये कम पड़ गया, बिलो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन उसी को ना कहते हैं जो बिलो जा रहा है। तो बताइए इस केस में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? पहले वाले से। ये बात समझ में आया? चलो इस लाइन को लिख लो। अच्छा FAB को पढ़ने तो आता है ना जी, पढ़ो क्या कहते हैं FAB को? ANB, ए क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट्स, दोनों सॉल्यूट है ना जी। ये क्या है? सॉल्वेंट। हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, ऊपर लिखा था ना बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा कॉपी में। तो इस तरह से इसको पढ़ना भी सीखिए, नाम लेना सीखिए। चलिए यहाँ तक लिखिए। पॉजिटिव में क्या होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर देन, भाई पॉजिटिव मिल रहा है यानी वैल्यू, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तभी ना ऊपर से जा रहा है जी। अरे वेपर्स का वॉल्यूम बढ़ गया ना तभी ना ऊपर से जा रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी, बोलिए ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और इसका नहीं बता सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट, तो ये तो नाम में ही छुपा हुआ है, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे लिखो थर्ड, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा जी, लेस देन 0। और इसमें क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, ये भी 0 होगा। ठीक है, ये बातें नहीं करो, लिखो यहाँ चुपचाप। तो ये बात समझ में आया आपको कि इसमें ग्रेटर हो रहा है यानी हर वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसमें हर वैल्यू घटती जाएगी, तो इससे आप आसानी से लग सकते हो। और आइडियल में क्या होगा जी, कोई भी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो बस इतने से इससे आप याद रख सकते हो किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या अंतर है। ये CBSE बोर्ड में 3-4 बार पूछ चुका है, 2010 में, 15 में, 13 में, इस तरह से पूछा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये पूछा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये आप पता कर लीजिएगा।
तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज लिखना। लैंग्वेज इसका पता है ना, क्या लिखोगे? चेंज वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग या चेंज ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0 आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा जी, ये लिखोगे ना, इस तरह से मत लिख के आना, समझे? एग्जामिनर आपके उसको ये वैल्यू इसको पढ़ने आना चाहिए, तो आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा बाबू, चेंज ऑफ वॉल्यूम ग्रेटर देन 0। इसको क्या पढ़ोगे? बोलो बोलो, चेंज इन, है ना, चेंज इन हीट ग्रेटर देन 0 आफ्टर मिक्सिंग। इसमें लेस देन, यहाँ पे क्या बोलोगे? लेस देन आफ्टर मिक्सिंग। और इसमें चेंज इन हीट एनर्जी इज लेस देन 0 आफ्टर मिक्सिंग। कोई भी दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से लैंग्वेज में मतलब सेंटेंस बना के लिखिएगा, बाकी आप तो समझ ही रहो यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है कि निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में क्या अंतर है, और मेन आपको पहचानने जरूर देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखो कि निगेटिव डेविएशन कब मिलेगा और पॉजिटिव डेविएशन कब मिलेगा। देखो बड़ा आसान तरीका है पहचानने का। निगेटिव डेविएशन मिलेगा जब आपका एसिड मिक्स विथ, एसिड किसके साथ मिक्स होगा जी? वाटर के साथ। जैसे ये HCl एसिड और दूसरा एसिड HNO3, ये दोनों क्या होगा? किसमें आएगा? निगेटिव डेविएशन में। देखो निगेटिव डेविएशन देखो पहचानने का तरीका बताता हूं। एक पोलर होगा, देखो यहाँ पे दोनों कैसा है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है, तो ये आएगा नेगेटिव डेविएशन। लेकिन एक पोलर और एक नॉन पोलर तो पॉजिटिव डेविएशन। जैसे एग्जांपल देखो, बेंजीन वाटर, आप बताओ बेंजीन कैसा? नॉन पोलर, और ये पोलर, तो पहचान लोगे ना। चलिए आगे देखिए और कुछ एग्जांपल, जैसे फिनॉल ले लो, फिनॉल एंड एसीटोन, ये किस में आएगा? पॉजिटिव डेविएशन में। आ रहा बात समझ में? ठीक। और बताओ कार्बन डाइसल्फाइड, आपके बुक में ये क्वेश्चन है, बताओ आप जरा। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स विथ एसीटोन, किसमें आएगा? बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव में? कार्बन डाइसल्फाइड हो गया आपका नॉन पोलर और एसीटोन क्या हो गया? पोलर, तो इसमें आएगा। बोलिए बात समझ में आती है? इसको पहचानने का सीधा तरीका, ये कैसा है? नॉन पोलर, और ये कैसा है? पोलर। तो नॉन पोलर पोलर क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव, और दोनों अगर पोलर रहेंगे तो नेगेटिव। इस तरह से पहचान लीजिएगा। और अगर दोनों सेम रहे तो, दोनों सेम फंक्शनल या सेम नेचर वाले रहे तो आइडियल, ठीक है। तो यही पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। किसका? हाँ तो बोली तो रहे, दोनों पोलर होगा तो नेगेटिव, दोनों पोलर तो नेगेटिव। क्या? देखो आइडियल में बात करो तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होते, जस्ट फिजिकली प्रेजेंट होते, वहां पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपको बताए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी के कारण देखो देखो, इसी के कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सॉल्यूट में एक्स्ट्रा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। लेकिन जब मिक्स हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा ना, एसिड के साथ मिक्स हुआ तो टूट गया, अब टूट गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बढ़ जाएगा। आया बात में? तो बस यही है रीजन। क्या बोलूं? हाँ इसमें कह रहे हो? हाँ ठीक है, बोलिए। रे लड़का संतरोपल, हाँ
वेपर्स ज्यादा कब बनेंगे? जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो सॉल्यूशन का है वो तो वीक होगा। ठीक, आप क्या कह रहे हो? अच्छा, वॉल्यूम के लिए कह रहे हो, ठीक ठीक। वॉल्यूम का चेंज लेस देन, देखिए जब आप यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज ग्रेटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो ये कर्व जा रहा है जो सॉल्यूशन का, ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है पहले से। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम यहाँ पे देखो ना, ये तुम्हारा यही तो बढ़ रहा है वेपर प्रेशर। यहाँ पे टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर ग्रेटर देन ही तो है इससे, इसीलिए हमेशा ये क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये हमेशा आपका ज्यादा होगा। क्या दिक्कत है, बोलो। देखो यहाँ पे आप जो कह रहे हो कि यहाँ पे वेपर ज्यादा बन रहे हैं, ठीक, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, सही है, और इसके कारण इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। देखो जो हम बात कर रहे हैं, ये दोनों को मिक्स करने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दियो और तो आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जो बना है, इस केस में देखिए, आप इसको इससे कोरिलेट मत करो, इस इक्वेशन से कर लो, क्योंकि इस इक्वेशन में ये बोला है ये प्रेशर जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं हुआ तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ज्यादा या कम। तो आप बस इतना ध्यान रखो, पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, और निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब लेस देन वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव में हमेशा आपको ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में भी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ लेना। सुनिए, इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो ये, व्हाट इज द मीन्ड बाय द नेगेटिव, सुनिए यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ड बाय द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, बता सकते हो? बोलो। रॉल्स लॉ, गिव एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी देना, एग्जांपल दिया हो ना नेगेटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हुआ, और साथ में रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ जी करो आप जरा एक्सप्लेन, तुम्हें बताइए नेगेटिव डेविएशन। लिखा हुआ तो है, पढ़ के बता भी सकते हो, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो? क्या? अरे सीधा सीधा तो बोलना था इसमें कि ये टोटल वेपर प्रेशर इज, नेगेटिव के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 8, ठीक है, ये इक्वेशन लिख लेना। दूसरा और क्या लिख सकते हो? यही तो लिखा हुआ है। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो, मिक्सिंग होगा वॉल्यूम का, तो वो क्या होगा? लेस देन 0। पढ़ो इसको सेंटेंस में, 0, हाँ, तो यही चीज बता रहा, तो यही, इसको भी पढ़ देना, हो गया, और एग्जाम्पल लिख देना। समझ में आया क्वेश्चन कैसा आएगा? बैठो। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? तो आपके सामने है आंसर, इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एजियोट्रॉप्स, एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी 2 मार्क्स आता है एग्जाम में। क्या हुआ, क्या एक्सप्लेन करूं? यहाँ आगे कर लो, लिखो जी प्लस, एजियोट्रॉप्स,
एजियोट्रॉप्स भी एक मिक्सचर है जो कि कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे मिक्स होता है, ठीक है। जब ये एप्लीकेबल होता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, हम लोग जो भी पढ़े हैं अभी तक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़े हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा कि जब भी आप मिक्स करोगे तो उसके कंपोनेंट्स हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होंगे, ठीक है। तो लिखिए इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। लिखिए इसमें इट इज अ binary, it is a binary solution, is a binary solution in which binary solution in which components are, कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2, है ना। तो कंपोनेंट्स आर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंपोनेंट्स आर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये बॉयल किस पे होंगे जी, उसके कंपोनेंट्स जो भी मिक्स करोगे वो आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स। तो कभी कभी आपका ये 2 मार्क्स का डिफिनेशन आता है, आप लिख लीजिए, 2 मार्क्स का आएगा आपको। ये भी 2 टाइप का होता है, लिखो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला, देखो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और सेकेंड मिनिमम। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहाँ मिलता है। तो देखिए ये वर्ड मैक्सिमम है ना, ये हमेशा मिलेगा निगेटिव डेविएशन में, और मिनिमम वाला किस में मिलेगा, अपोजिट पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको बस सिंपली इतना पूछा जाएगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो किस डेविएशन के लिए एप्लीकेबल है, तो नेगेटिव, और मिनिमम किस में मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या पूछा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन करेगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एक और जगह ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, डिफाइन एजियोट्रॉप्स, लिख चुके हो, 2 मार्क्स का है। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स फॉर्म बाय द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के द्वारा कौन सा एजियोट्रॉप्स बनता है, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स के द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा मिनिमम, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट और जेईई मेन दोनों में पूछ चुका है,
देखो क्या पूछा था, यही चीज पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम में कौन कौन पूछता है। यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। बताइए, क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, क्योंकि आपको बोर्ड लेवल में भी इस तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, देखो एक बार और पूछा है, आइडियल सॉल्यूशन, इस बार लिखवा नहीं रहा हूं, सुन लो। आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट सेटिस्फाई, किसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वही इनकरेक्ट कौन होगा। फिर से आपका ऑप्शन दिया, डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, बोलो आइडियल के लिए सही है कि नहीं? सही है। वो पूछा कौन गलत है, कौन किसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा आगे बताइए, डेल एच मिक्सिंग के लिए सही है या गलत? बोलिए, ये 2013 में पूछा है। अच्छा सही है। ओबे रॉल्स लॉ सही है गलत? सही है। तो ए बी सी सही हो गया ना। अच्छा रुको, डी गलत, पहले सुन लो। हाँ इसको जानते हो आप लोग, डेल एस, जरूरत है जानने की? ऑप्शन तो पता चल गया, लेकिन एस के बारे में आप जानते होगे, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े होगे। एस क्या है जी, बताइए? एंट्रोपी, बिल्कुल सही जवाब है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब समझते हो? बोलिए। देखिए मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं सभी, और रैंडम इन मोशन रहते हैं। तो इस रैंडमनेस को जितना है किसी सब्सटेंस में, उसको जो मेजरमेंट किया जाए वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? एंट्रोपी। अब आप बताइए, एक सब्सटेंस को दूसरे से मिक्स करोगे तो वो रैंडमनेस बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी ना। वो कभी भी जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि रैंडमनेस और बढ़ेगी। दो सब्सटेंस को आपने क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो गए। ये सब कहाँ देखे हो? जैसे आपने यहाँ पे अगरबत्ती जला लिए, तो वो क्या होगा, एयर के साथ क्या होगा, मिक्स हो गया। एयर के साथ मिक्स हुआ ना जी, तो वहाँ रैंडमनेस घटेगा क्या? कभी नहीं, बढ़ेगा। तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। रैंडमनेस कभी भी मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का जीरो नहीं हो सकता है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? तो बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कितने तरह का क्वेश्चन आ सकता है? बहुत सिंपल है, आप बस दो तीन चीजें दिमाग में रखिए कि आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉन आइडियल में फॉलो नहीं करेगा। और नॉन आइडियल दो तरह के होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव में सब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव में लेस देन जीरो। और जो भी नया टर्म मिले, बाकी सब सही तो ये गलत, और क्या, सीधी सी बात है। आप नहीं जानते हो एंट्रोपी, आप नहीं जानते हो गिब्स एनर्जी, लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएगा ना। तो ये है। अब बाकी वो एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए दिया कि उसको पता है कि बच्चा 11 12 दोनों पढ़ के आए। 11th में ये टॉपिक था, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी के बारे में। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है। तो एक टाइप का न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का, वो हम डिस्कस करते हैं। लिखिए नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, रॉल्स लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, देखिए। लिखिए। देखो दो लॉ सुने होंगे, एक तो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, बोलो? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के, यानी आप बात करेंगे लिक्विड मिक्सचर के। किसकी बात करेंगे? लिक्विड मिक्सचर के। और एक होता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। तो आप लिखो, नेक्स्ट हेडिंग दो, और इसी पे आएगा आपको थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल जो रॉल्स लॉ पे होगा। अभी तक हम रॉल्स लॉ का एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको पढ़ा चुके हैं, कौन? पीटी वाला, पी ए प्लस पी बी। पी ए इक्वल टू क्या लिखते हैं? पी ए नॉट एक्स ए, और इसको पी बी नॉट एक्स बी। बोलो यही ना रॉल्स लॉ है जी। इस पे फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल किए थे, इस पे सेकंड टाइप न्यूमेरिकल किए थे, याद आ रहा है? जहां बोले थे एक्स ए को बदल दो एक्स बी में। ठीक है, ये दो टाइप का न्यूमेरिकल होगी। आज हम तुम्हें थर्ड टाइप का करवा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। ये सब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे अभी वाले, या तो लिखने आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा।
चलिए 2-3 मार्क्स का न्यूमेरिकल देखिए कैसा आएगा इस पे। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल लिखिए, ये लास्ट ही है, रॉल्स लॉ, इसके बाद रॉल्स लॉ खत्म हो जाएगा। तो लिखिए थर्ड टाइप। लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन होगा, लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन दोनों के बीच में होगा। अब एक एक करके बात करते हैं, दोनों का ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, रॉल्स लॉ की अगर बात करें तो बताओ तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है जी, अभी मैंने बताया था। हाँ, यानी सिंपली कह सकते हैं लिक्विड मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से हम मिक्स कर देते हैं, HCl मिक्स विथ वाटर, बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे हमने, ठीक है। तो ये रॉल्स लॉ का रियल है। अच्छा, इसमें टर्म लेते हैं जो क्या क्या लेते हैं बताइए। जैसे मान लो हमने लिक्विड ए लिया, दो वो लिक्विड रहेगा ना जी, लिक्विड बी, तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो एक तो बात हम जानना चाहते हैं कि ये इसे क्या पढ़ते हैं, बोलो बस। आप लोग भी बोलिए, इन लोग तो बुक ट्राई कर लिए, आप लोग पीछे वालों इधर से। पार्शियल नहीं, वेपर प्रेशर, वेपर से। अच्छा चलो ठीक है, ये प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड, सिंपल वर्ड, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लेकिन लिक्विड कैसा है, प्योर, तो है ना, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड ए, कोई दिक्कत। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसका मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, एक्स ए, एक्स ए को क्या पढ़ेंगे बताओ, लिक्विड है, या इसका दूसरा नाम भी बताया था, बोलो। क्वेश्चन में इस वर्ड से आएगा लिक्विड, लिक्विड कंपोजिशन निकालने आएगा, आया समझ में। रॉल्स लॉ में ये पहले भी क्यों है ना, यहाँ सब तो टर्म है लिखा हुआ। आइए वापस आइए, यहाँ पे पीवी नॉट, अब तो आप समझ गए होंगे, और एक्सबी, एक्सबी को क्या कहेंगे बोलिए, लिक्विड कंपोजिशन ऑफ बी, ये किसके लिए आएगा, लिक्विड कंपोजिशन ऑफ बी, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसी लिक्विड को हम गर्म कर दें तो ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब वेपर किसका एग्जांपल है, गैस का ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ की, और डाल्टन्स लॉ में हम बात करेंगे गैस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कैसा कंपोजिशन की, गैस, और गैस को हम कह सकते हैं वेपर कंपोजिशन। आ रहा है समझ में, यहाँ क्या बोल रहा है, लिक्विड कंपोजिशन, और यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिए नहीं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। लिक्विड मिक्सचर, और यहाँ पे कौन सा कंपोजिशन है, वेपर कंपोजिशन, या वेपर मिक्सचर बोल लो, बात होगी, वेपर्स का मिक्सचर है आपस में। आया बात समझ में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, तो इस केस में अगर दो लिक्विड हम वही मानते हैं ए और बी, दो वेपर लेते हैं ए और बी, दोनों को गर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए इस केस में इसका जो वेपर कंपोजिशन होगा, वही ना मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, हम इसको 22 से मान लेते हैं, इसके मोल फ्रैक्शन को किससे मान ले रहे हैं, 22 से, नहीं तो 1 से लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, इसका है किससे। तो चलिए ये वेपर के लिए है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया, तो इसको पढ़ेंगे क्या, वेपर कंपोजिशन ऑफ ए, है ना, वेपर आप बोल ही चुके, ऑफ ए बोलो डायरेक्ट। अच्छा बाई भी, ये क्या बोलोगे इसको, वेपर कंपोजिशन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, नहीं ना। चलिए यहां तक लिखिए पहले, आप आगे करते हैं।
लिखिए यहाँ पे डाल्टन्स लॉ जानते होंगे। डाल्टन्स लॉ के केस में आपको टोटल प्रेशर दिया रहेगा। तो डाल्टन्स लॉ में अगर वेपर ए का प्रेशर निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, टोटल प्रेशर को, सुनिए, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मोल फ्रैक्शन से। किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके मोल फ्रैक्शन से। उसी तरह से सिमिलरली पीवी अगर हमें निकालना होगा, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे डाल्टन्स लॉ में, तो डायरेक्टली हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए पीवी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर इनटू, ठीक है। आपको तो एक ही मोल फ्रैक्शन चाहिए, दूसरा तो खुद ही निकल जाता है। तो अगर हमको बाई ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए, पी ए बाई पीटी, टी को इधर कर देंगे, इसको भी रहने दो, पीटी यानी टोटल प्रेशर को इधर कर देंगे। अच्छा, पीए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है ना, पीए कैसे निकलता है, पीए नॉट एक्स ए। और टोटल प्रेशर कैसे निकलता है, पीए प्लस पीवी। इसको नहीं निकाल सकते हो, पीए नॉट एक्स ए। अब पीवी कैसे निकलेगा, पीवी नॉट एक्स बी। यहाँ तो है, तो लिखा हुआ आ रहा है समझ में। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन हम किसका निकाल सकते हैं, किस फेज का, वेपर कंपोजिशन का, वेपर फेज का। किस फेज का, वेपर फेज का। ये भी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बाई ए मिल गया तो बाई भी नहीं निकल जाएगा। अब आप बोलो कि 1 से घटा देंगे। आ रहा है बात समझ में। तो ये तो मैंने क्वेश्चन बनाने का तरीका बताया। अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपका आता है 3 मार्क्स में, बोर्ड में आया भी है। किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं देता हूं, आप बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा है और आपके एग्जाम में पूछा है। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, ये लिखवाया हुआ था रॉल्स लॉ में। तो एक्स भी बस हमें निकालना है ना, सारी वैल्यू तो पता है, रखिए आंसर आ जाएगा। टोटल प्रेशर कितना, देखो 600, ये दिख रहा है बाबू। और पी ए नॉट कितना 450 प्लस पीवी नॉट कितना 700, 700 माइनस 450, और एक्स भी यहाँ से हमें निकल जाएगा। घटाइए इसको इधर लाके, 600 माइनस 450 कितना आएगा, 150 आएगा। इसको घटाओ कितना आएगा, 250 आएगा। और एक्स भी, ये 0 0 कट गया, इसको काटो ना, 3 और ये 5। तो हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं, रुको। तो भाई 3/5 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.6। तो एक्स बी के वैल्यू कितना आ गया 0.6। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो एक्स ए कितना आएगा 0.4। तो आप जानते हो एक्स बी प्लस एक्स ए कितना होता है 1। तो एक्स ए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, यानी कि 1 माइनस 0.6। तो एक्स ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4। चेक कीजिए कहाँ गलती की हो आप लोग, ठीक है। खैर इसमें देखिए डाल्टन्स लॉ लगाएंगे क्योंकि बाई ए और बाई बी चाहिए, डीएल लगाना है, ठीक है। तो चलिए, आप जानते हो ये लॉ क्या कहता है जी, पी ए इक्वल टू, बोलता नहीं है, बाई ए इंटू पी टी। हमको क्या निकालना है जी, बाई ए। तो पी ए बाई बाई ए, पी टी कर लो। अब बताओ पी ए की वैल्यू निकाल सकते हो, पी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टी। चलिए पी ए नॉट कितना होता है, देखिए कहाँ गया जी पी ए नॉट, ये रहा 450। और एक्स ए कितना है मेरा 0.4, चेक कर लेना, एक्स ए इतना ही है ना, हाँ ये है। और टोटल प्रेशर कितना है 600, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा आंसर। ये इससे कट गया, और ये कितना से कटेगा 9, और ये 15। एक काम करो 15 टाइम्स काट लो, ये 3 हो जाएगा, ये 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.3। तो बाई ए का वैल्यू कितना आ गया जी, सिंपल सा तो कैलकुलेशन था, कोई ज्यादा थोड़ा था, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। हाँ कितना आया 0.3। तो फिर बाई बी नहीं बता सकते हो, दोनों का सम 1 होता है, तो 1 से घटा लीजिए इसको, 0.7 ये आ गया। अंतर समझ में आया। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा वाई ए निकालना है वाई बी निकालना है,
या एक्स से निकालना एक्स भी निकालना। केवल ऐसा क्वेश्चन तुमको कहाँ देगा, वेपर फेज यानी कि रॉल्स लॉ में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हमेशा पहले तो आपको लिक्विड मिक्सचर का ही कंपोजिशन निकालना है, यानी XA और XB। उसके आगे बढ़ा के बोला फिर से निकालो कंपोजिशन, लेकिन किस फेज में, वेपर फेज में। तब क्या निकालेंगे, बाई ए प्लस एंड बाई बी, इस तरह से निकालेंगे। बोलिए बात समझ में आती है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा एक पार्ट सॉल्यूशन का खत्म हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और दो लॉ मेनली पढ़े। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था, गैस को किसमें मिक्स करते थे, लिक्विड में। और दूसरा रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ में किसको मिक्स किए, लिक्विड को लिक्विड में। रॉल्स लॉ के आधार पे दो तरह के सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल याद रखने का तरीका सिंपल, कोई चेंज नहीं मिलेगा। कोई चेंज नहीं मिलेगा मतलब अगर चेंज इन वैल्यू पूछेगा कितना होगा, 0, चाहे वो वॉल्यूम हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, ये सब हमेशा 0 मिलेगी, और वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। और उसके एग्जाम्पल लिखने का तरीका सेम क्या होगा, सेम नेचर होगा या सेम फंक्शन होगा, ठीक। और दूसरा नॉन आइडियल, नॉन आइडियल मतलब वो फॉलो नहीं करेगा। वो दो तरह के कौन कौन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। और इसमें बात करें तो याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन में सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव डेविएशन में सारी वैल्यू लेस देन 0। एग्जांपल्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, बड़ा आसान है। दो तरह का मैक्सिमम, अगर एजियोट्रॉपिक मैक्सिमम होगा तो वो कैसा डेविएशन, उल्टा चलेगा, निगेटिव। और अगर ये मिनिमम होगा तो पॉजिटिव। एक तरह का ऑब्जेक्टिव है जो जेई, नीट और आपका क्वेश्चन बैंक तीनों पूछ चुका है, तो कहीं भी आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना है। और थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, जब आपको लिक्विड कंपोजिशन के आगे एक और कंपोजिशन देगा, वेपर कंपोजिशन, तो बाई ए प्लस बाई बी निकालिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का खत्म होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट हम करेंगे, क्या है वो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा,